हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 6 जनवरी है आज। करंट अफेयर देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें रिवीजन होगा। रिवीजन मतलब जो पुराना डाटा है उसको सभी रिवाइज करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? दोस्तों, हरियाणा राज्य के धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना को शुरू किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रॉबर्ट फीको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में रॉबर्ट फीको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, उत्तर है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों, शुरू हुआ वियतनाम। इन वियतनाम में महोत्सव यह शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ये। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? उत्तर है दोस्तों केरल। केरल राज्य स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया देश ने चीन के साथ ऐसा किया है, यानी 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? दोस्तों, चीन देश ने ऐसा किया है, यानी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने स्टार टैलेंट कंटेंट कनेक्ट यानी इस स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल यानी पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट यानी जो कनेक्ट है पोर्टल लॉन्च किया है, यानी पोर्टल जो किस राज्य ने राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में किसे वैश्विक
शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? उत्तर है दीप नारायण नायक को। दोस्तों, दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? दोस्तों, उत्तर है पुर्तगाल और इटली। पुर्तगाल और इटली की यात्रा पर गए हैं। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर है चीन। दोस्तों, चीन देश रहा है चौथे पर। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में कितने रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में कितने रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? दोस्तों, उत्तर है 5,900 करोड़ रुपए, यानी 5,900 करोड़ रुपए मतलब उन्होंने खर्च किए हैं इस पर। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है? दोस्तों, उत्तर है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? दोस्तों, जापान में G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? दोस्तों, जारी किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने ऐसा किया है, यानी आदेश जारी किया है। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, नीदरलैंड ने किए हैं, नीदरलैंड देश ने। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दोस्तों, उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? दोस्तों, उत्तर है गुजरात में किया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में
आई क्यू ईयर के वर्ल्ड ईयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में आई क्यू ईयर के वर्ल्ड ईयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है। दोस्तों उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और अगला प्रश्न पूछा गया है हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ में आयोजित की गई है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ में आयोजित की गई है। दोस्तों आयोजित की है ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई है छठी बैठक। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किसने बिजली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किसने बिजली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों जीता है कनाडा ने जीता है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में कहाँ में 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में कहाँ में 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ है। दोस्तों उत्तर है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में किसमें शामिल किया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस में शामिल किया है। उत्तर है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ में किया गया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ में किया गया है। उत्तर है दोस्तों पोरबंदर में आयोजित किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का क्या नियुक्त किया गया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का क्या नियुक्त किया गया है। उत्तर है नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। उत्तर है दोस्तों बाल दिवस मनाया गया है 14 नवंबर को। दोस्तों पूरा वीडियो देखना ताकि सब समझ में आपको आए और कंप्लीट हो जाए आपका पुराना जो डाटा है यानी करंट अफेयर का। और वैसे भी पेपर सभी आने वाले हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में कहा गया है हाल ही में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। दोस्तों पूछा गया हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। उत्तर है मुथैया मुरलीधरन की रिलीज हुई है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किसको 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किसको 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर है दोस्तों अपोलोनी नारिस डिसूजा को अपोली नारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया हाल ही में कहाँ में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में
कहाँ में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड में एक घोषणा की गई है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? दोस्तों पूछा गया हाल ही में कहाँ में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? उत्तर है जाकर्ता। जाकर्ता में आयोजित की जाएगी। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव की 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इन कहाँ किया गया है? दोस्तों किया गया है नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश मेजबानी करेगा। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों जापान देश ने किए हैं। और जापान देश ने किए हैं भारत के साथ। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत के चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 की कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों जीते हैं 111 पदक। 111 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर है दोस्तों बिग बास्केट को प्राप्त हुआ शीर्ष स्थान। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? दोस्तों शुरू हुआ है भारत और कजाकिस्तान के साथ। भारत और कजाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस यानी जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है? दोस्तों लॉन्च की है रिलायंस जियो ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में अमृतसर और किसी ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में अमृतसर और किसी ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? उत्तर है दोस्तों कपूरथला को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ने देश के यानी किस देश की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? दोस्तों पूछा गया है हाल
ने किस देश की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? उत्तर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस ने समझौता किया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में WHO ने किसे अपने टीवी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? दोस्तों पूछा गया हाल ही में WHO ने किसे अपने टीवी सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है, यानी किया है, मतलब जो नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? उत्तर है सारंग देवी को। सारंग देवी को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा यानी आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में दोस्तों किया गया है। मुंबई में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों किया गया है श्रीनगर में मतलब उद्घाटन किया गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों शुरू किया है मंगोलिया ने। मंगोलिया देश ने शुरू किया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? दोस्तों इटली देश के जन्म दर में यानी कमी आई है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों USA रहा है शीर्ष स्थान पर। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा, यानी हाल ही में दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो दुबई करेगा दोस्तों, दुबई करेगा मेज़बानी। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो कला प्रदर्शनी होगी कहाँ आयोजित होगी? दोस्तों उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर नामक कला जो प्रदर्शनी वहाँ नई दिल्ली में आयोजित होगी। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? दोस्तों भाग लिया है पीयूष गोयल ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है?
दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। दोस्तों उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो दोस्तों किया है अब भारत ने अभ्यास शुरू किया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में भारत और किसने